अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स। दिस इज़ समादुल्ला मेथलो फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के चैनल के साथ एक नए लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द रेक्टिफिकेशन, जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन डिस्क्राइब किया और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को पढ़ा। आज एक नया टॉपिक है, वो है आपका ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर है क्या, और ट्रांजिस्टर के कौन से टाइप्स हैं, और ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, उसको थोड़ा आज इंट्रोडक्शनी सेशन में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली हमने डायोड पढ़ा था, तो दो डायोड मिलके एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं। आपके दो डायोड जब मिलाएंगे आप एक दूसरे के साथ इस तरह, ये एक डायोड आपका, ये दूसरा डायोड आपका, तो इस तरह अब अगर डायोड को मिलाएंगे या आप जो हैं सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स की 3 लेयर्स बनाएंगे तो आपका ट्रांजिस्टर बनता है। तो इसके कितने टाइप्स हैं बेसिकली, यहाँ में 2 टाइप्स मिलते हैं ट्रांजिस्टर के। एक टाइप कहलाता है बीजेटी, दूसरा टाइप कहलाता है एफईटी। अब बीजेटी का फुल फॉर्म ये है कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एफईटी का है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इस उसमें भी सब जो है वो टाइप्स आते हैं, मतलब बीजेटी में 2 टाइप्स हैं आपके। एक टाइप है आपका पीएनपी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मटेरियल। दूसरा टाइप है आपका एनपीएन, मतलब नेगेटिव मटेरियल पॉजिटिव मटेरियल और फिर से नेगेटिव मटेरियल। अगर मैं आपको एफईटी की तरफ चलते हैं, तो एफईटी में जेईएफटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा है मॉसफेट। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में। तो हम पहले टाइप में आते हैं, उसका नाम क्या है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जैसे हम सिंपली बीजेटी कहते हैं। अब बीजेटी बेसिकली कैसे बनता है, बीजेटी का काम क्या है, वो हम देखते हैं। अब बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है वो बीजेटी हो या एफईटी हो, दोनों का काम जो है मोस्टली जो होता है वो स्विचिंग के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम लेते हैं सर्किट्स में, इसलिए यूज़ होता है। तो बीजेटी जो टाइप है वो बेसिकली मैंने थोड़ा इसको डिस्क्राइब किया है। द बीजेटी इज कंस्ट्रक्टेड विथ 3 डोप्ड सेमीकंडक्टर रीजन्स। अब 3 रीजन्स यहाँ हमें नज़र आएंगे जो डोप्ड हों, मतलब सेमीकंडक्टर के 3 रीजन जो डोप्ड हों। कौन से रीजन है, region separated by 2 p-n junctions, as 3 regions are called emitter, base and collector। अब यहाँ मैंने जिक्र किया कि 2 p-n जंक्शन, अब यहाँ 2 जंक्शंस होंगे और 3 रीजन्स होंगे। और ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर देखें आप कि 2 जंक्शन होंगे, 3 जो हैं आपके रीजन्स होंगे, और 3 रीजन्स का क्या नाम है, एक रीजन का नाम है एमिटर, दूसरे का नाम है बेस, तीसरे का नाम है कलेक्टर। उसको भी हम थोड़ा वाज़े करेंगे। ये थोड़ा टाइप है आपका, एक थोड़ा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मैंने। तो ये जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे बीजेटी ट्रांजिस्टर का, तो यहाँ आपने देखा कि 3 रीजन है, ये पी रीजन, एन रीजन और दूसरा भी पी रीजन। मतलब यहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल पी टाइप है, यहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल एन टाइप है, यहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल पी टाइप है। मतलब मैं ये ऐसे भी कह सकता हूँ कि इस डायोड को हम ट्रांजिस्टर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब 2 डायोड मिलके एक ट्रांजिस्टर बनता है। मतलब एक सिंपली हम इसको आसान लफ्ज़ों में कहते हैं। अब यहाँ आपको
3 रीजन नज़र आए। अब 3 रीजन जब बनेंगे तो आपके जंक्शन जो हैं वो कितने बनेंगे, पीएन जंक्शन वो 2 बनेंगे। मतलब एक जंक्शन यहाँ बना, एक जंक्शन यहाँ बना, एन और पी के दरमियान, और यहाँ भी एन और पी के दरमियान। मतलब आपके 2 जंक्शंस, 3 रीजन सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब तीनों रीजन के नाम क्या हैं? एक का नाम है एमिटर, दूसरे का नाम है बेस, तीसरे का नाम है कलेक्टर। ये इसकी सिंबल है। मतलब जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा ये इसकी सिंबल है। मैं थोड़ा इसको ठीक तरीके से इस तरह से बनाऊं। अब यहाँ आपको 3 जो हैं वो टर्मिनल्स नज़र आएंगे। एक टर्मिनल बेस होगा, कलेक्टर से हम कलेक्टर कहेंगे, इसे हम एमिटर कहेंगे और बेस कहेंगे। अब जो बीच वाला है वो इसे बेस कहलाता है, और जिसके साथ एरो है वो आपका एमिटर कहलाता है, और थर्ड वन आपका बचा जो वो कलेक्टर कहलाता है। अब यहाँ जो एमिटर है बेसिकली वो हाईली डोप्ड होता है, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे, कि एमिटर की थोड़ा डिफ़ाइन करें, बेस को थोड़ा डिफ़ाइन करें, कलेक्टर को डिफ़ाइन करें। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वन टाइप कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन, 2 एन रीजन सेपरेटेड बाय द पी रीजन। मतलब 2 एन रीजन है सेपरेटेड बाय द पी रीजन, उसको हम कहते हैं एनपीएन। मतलब ये वाला टाइप एनपीएन। एंड अदर टाइप कंसिस्ट ऑफ 2 पी रीजन्स एंड सेपरेटेड बाय एन रीजन, जिसे हम कहते हैं पीएनपी। ये आपका पीएनपी टाइप। ये सिंबल है आपकी पीएनपी की, और ये सिंबल है आपकी एनपीएन की। अब दोनों में डिफरेंट ये है कि एरो की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। अगर एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है वो आपका एनपीएन होता है, एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है वो आपका पीएनपी होता है। आई होप आपको ये आज का इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांजिस्टर आपको समझ आ गया होगा। और ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन को हम ये भी कहते हैं कि ट्रांजिस्टर ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करूं थोड़ी सी डेफिनेशन में, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which have 3 terminals, 3 टर्मिनल्स। मतलब 3 टर्मिनल्स वाला जो डिवाइस है वो आपका ट्रांजिस्टर कहलाता है, जिसमें आपके 3 सेमीकंडक्टर रीजन्स हैं, 2 आपके जंक्शंस हैं। तो ये अब ये यूज़ कहाँ होता है, इनकी यूजेस कहाँ है? ये स्विचिंग में यूज़ होता है और एम्प्लीफिकेशन में यूज़ होता है। स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन में, मतलब जहाँ आपको स्विचिंग का काम आता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वहाँ आप ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। जहाँ एम्प्लीफिकेशन में का काम है तो आप ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये आपका लेक्चर जो है समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।